बात बात में कसम उठाना अच्छी बात नहीं है। कसम है इतनी पाक चीज़, कोई इतना पाक नहीं है। कसम क्या होती है, कसम क्यों होती है। जी हाँ, आज का जो विषय है, मैं प्राची प्रवीण माहेश्वरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और फिर पुराने ज़माने की एक बात को नए ज़माने में प्रस्तुत करने का, समझाने का प्रयास करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कसम, कि क्या कसम किसी की खाना सही है, या जब लोग कसम खाकर तोड़ देते हैं तो उसका क्या वास्तव में बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं कसम की। कसम की शुरुआत कहते हैं कि कृष्ण और माता यशोदा के काल से हुई है। माता यशोदा और कृष्ण एक दूसरे की कसम खाते थे और एक दूसरे को मतलब अपने प्यार को दर्शाते थे या अपने सच्चाई को दर्शाते थे। बाद में कृष्ण राधा की भी कसम खाते थे और राधा कृष्ण की भी कसम खाती थी। तो मूलतः जो ये कृष्ण युग से जो है कसम की शुरुआत, आप कह सकते हैं कि कसम की शुरुआत कृष्ण युग से हुई है। लेकिन आज के ज़माने में जो कसम है उसका रूप बिल्कुल बदल गया है। पहले लोग गीता पर रख के कसम खाते थे, धार्मिक पुस्तकों की रख के कसम खाई जाती थी, गंगा जल को हाथ में लेके लोग कसम खाते थे पुराने ज़माने के लोग, और वो बहुत सही होती थी, वो इतनी पाक होती थी। इसीलिए गीता पर कसम खाने का जो नियम था वो कोर्ट में भी प्रचलित था, क्योंकि कोई भी गीता या कुरान पर या बाइबल पर हाथ रख के कभी भी झूठ नहीं बोलता। इसीलिए ये दुहाई दी जाती थी कि आप इस धार्मिक पुस्तक पर हाथ रख के कसम खा रहे हैं और इसके प्रभाव से, इस कसम के द्वारा आप इस जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। और ये एक लंबे समय तक ये क्रम चलता रहा। चूँकि आजकल ये चीज़ें बंद हो गई हैं, लेकिन पहले कोर्ट कचहरी में भी कसमों को लिया जाता था धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से। अब बात करते हैं कि क्यों लोग कस्में खाते हैं। सबसे पहली बात होती है कि लोग खुद को सही साबित करने के लिए कस्में खाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग सही भी होते हैं तो उन्हें प्रूफ करना पड़ता है, परिस्थितियां ऐसी घट जाती हैं कि उन्हें प्रूफ करना पड़ता है कि वो सही है, तो वो कसम, सच्ची कसम खाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि लोग गलत कसम खाते हैं, हम भी कसम खाते हैं, आप भी कसम खाते हैं। तो कितनी बार कस्में ऐसी होती हैं कि जो लोग सही कसम खाते हैं और सही कसम के द्वारा अपने को प्रूफ करते हैं। लेकिन आज की स्थिति में अगर हम अनुपात लेके चलें तो हम ये कहेंगे कि 40% लोग सही कस्में खाते हैं और 60% लोग झूठी कसम खा लेते हैं, सिर्फ अपने बचाव के लिए। चाहे वो आपके चरित्र का बचाव हो, चाहे वो आपके व्यक्तित्व के किसी भी अंग का बचाव हो, तो खुद को सुरक्षित करने के लिए लोग आज के समय में भगवान की कसम खाना, अपने परिवार के किसी पति पत्नी की कसम खाना, बच्चों की कसम खाना, माता पिता की कसम खाना, इन कसमों को खाने से भी नहीं चूकते हैं, जो कि एक अपराध ही नहीं, एक जघन्य पाप है। पाप इसलिए क्योंकि लोग ये समझते हैं कि कसमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने इधर कसम खाई, और जो लोग झूठे होते हैं कि हमने इधर, जो सच्चे हैं अगर वो खा रहे हैं कसम तो उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं है। कसम एक तरीका भी है दूसरे को जाहिर करने का। लेकिन अगर आप सच्चे हैं, लेकिन जो लोग झूठी कसमें खाते हैं और कसमें खाकर ये दर्शाने का प्रयास करते हैं कि हमने अपने बच्चों की कसम खाई है, तो अपने कलेजे के टुकड़े की कसम खा रहे हैं, या अपने माता पिता की कसम खा ली, या अपने जो है पति पत्नी आपस में कसम खा लेते हैं, दोस्त दोस्त की कसम खा लेता है, नाते रिश्तेदार की कसम खा लेते हैं, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी की जान को खतरे में डालें या किसी को भी अपने झूठ में शामिल करें कसम के द्वारा। क्या कसम का इफेक्ट पड़ता है? जी हाँ, कसम का इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई गलत कसम खाता है, ये इफेक्ट तब ज़्यादा पड़ता है कि अगर आपने जिस भी व्यक्ति की कसम गलत खाई है, जिस भी आपका बच्चा है, आपका पति है, पत्नी है, रिश्तेदार है, माता पिता, अगर आपने वो कसम खाई है और उसका चंद्रमा बहुत अधिक कमज़ोर है या उस पर कोई ऐसी दशा चल रही है कि जो कि मारक है, तो उस स्थिति में कसम तुरंत की तुरंत असर दिखाती है, यानी कि तुरंत की तुरंत नेगेटिव इफेक्ट दिखाती है। ये इस पर रिसर्च हुई है। कितनी बार तो ऐसा होता है कि लोगों की जान तक चली जाती है कि कसम खाई और नेक्स्ट डे ही कुछ गलत घटित हो गया। अदरवाइज कसम जो है, दुर्घटना, कोई ना कोई दुर्घटना जरूर होती है कि अगर जिसकी कसम आप खा रहे हैं वो ऑलरेडी अपने, उसके जो प्लैनेट्स हैं, उसका जो हॉरोस्कोप है ऑलरेडी बहुत वीक है। अगर उसका ऑरा बहुत वीक है, उसके ग्रह बहुत डाउन चल रहे हैं, या वो किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त है, परेशान बीमार चल रहा है, और ऐसे व्यक्ति की आप झूठी कसम खा लेते हैं, तो निश्चित रूप से उसके संग कुछ ना कुछ अनहोनी होनी ही है। तो इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कभी भी झूठी कसम खाकर किसी अपने को ये खतरे में नहीं डालें। आप अपनापन प्रदर्शित करते हैं और अपने ही अपनों को खतरे में डाल देते हैं। इसके साथ कई बार परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि झूठी कसम खानी पड़ती है। अगर आपने झूठी कसम खाई है और झूठी कसम खाने के बाद तो निश्चित रूप से आप
जो मंदिर में जाकर इसका जो है निराकरण कर सकते हैं। आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए कि किन परिस्थितियों में, कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि सच्चे इंसान को भी झूठी कसम खानी पड़ जाती है किसी का जीवन बचाने के लिए या किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए। तो उस परिस्थिति में आप अपराध बोझ से ग्रसित तो रहते ही हैं, आप मंदिर में जाएं, महामृत्युंजय मंत्र की एक माला करें और इसके साथ ही शिव अभिषेक करें। अगर आप ये दोनों चीज़ें करते हैं तो निश्चित, और उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति की आपने कसम खाई है, उस व्यक्ति के निमित्त करें कि मैं इसके निमित्त कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसकी झूठी कसम खा ली है, तो इसका कोई भी कुप्रभाव इस इंसान पर ना पड़े क्योंकि ये मैंने इस परिस्थिति के वश किया है। अगर आप ऐसा करते हैं और सफ़ेद चीज़ों का दान आप मंदिर में करके आते हैं तो 100% नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ 50-60% कोई अहित नहीं होगा, ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। इसके साथ ही दूसरी परिस्थिति ये आती है कि अगर आपने सच्चे भी हैं और कसम खा ली है तो क्या उसको तोड़ दे तो उसका प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, अगर आप सच्चे भी हैं और आपने सच्ची भी कसम खाई है और वो आपने कसम उठा ली किसी भी चीज़ के लिए कि आप नहीं करेंगे और आपने उसको तोड़ दी, तो तोड़ने का भी अपराध या पाप जो होता है, अपराधी आप हो गए और पाप जो भी आप कमाएंगे, इसके साथ ही उसका परिणाम भुगतेगा वो इंसान जिस इंसान की कसम खा के आपने तोड़ दी। वो अपराध जो है किसी भी प्रकार का अहित उसका कर सकता है या उसका जो तोड़ने का जो भी पाप है वो कहीं भी किसी ना किसी रूप में उस व्यक्ति के जीवन में उभर सकता है। इसके साथ ही अगर आप कसम तोड़ते हैं या झूठी कसम खाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको जीवन में अपयश का सामना करना ही पड़ेगा। मैंने बहुत से ऐसे परिचित देखे हैं जो जरा सी बात हुई कसम से, ये उनका एक तकिया कलाम होता है कि हम कसम खा रहे हैं, कसम से, उसकी कसम है, फलाने की कसम है, ठिकाने की कसम है। तो ऐसा मत कीजिए, कसम बहुत पाक चीज़ है। अगर आपको लग रहा है कि इस समय कसम की ज़रूरत है, किसी का जीवन बच रहा है या किसी के रिश्ता बच रहा है, तो निश्चित रूप से कसम उठाएं। किसी को स्नेहवश कसम जो है आप दें कि देख अगर तो ये काम नहीं करेगा तो ये है, और आपको लगता है कि वो कसम मान लेगा तभी आप उसको अपनी कसम दें या किसी की कसम खिलाएं। अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति इतना जिद्दी है कि वो नहीं मानेगा तो प्लीज़ इस कसम जैसी चीज़ से आप दूर रहें, कभी भी कसम को नहीं अपनाएं। और ये ना सोचें कि कसम का इफ़ेक्ट एक दिन में ही पड़ता है। कसम का इफ़ेक्ट जो पड़ता है वो धीरे धीरे शनि पड़ता है और कसम के इफ़ेक्ट को आप क्विक समझ भी नहीं पाएंगे क्योंकि इसको आप क्विक रिजल्ट इनके नहीं मिलते, इनके रिजल्ट मिलते हैं धीरे धीरे कई बार। और कसम खाने से यहाँ तक कहा गया है, पुराणों में वर्णित है कि उस इंसान की आयु धीरे धीरे कम होने लगती है। क्योंकि कुछ लोगों का तकिया कलाम होता है और तकिया कलाम में वो पति की कसम खा रहे हैं, बच्चों की कसम खा रहे हैं। तो अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा है, पहली बात तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो स्टॉप, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो खुद को रोकिए, और आपके संपर्क में कोई अगर ऐसा कर रहा है तो उसको रोकिए कि नहीं कसम मत ले, मैं विश्वास करता हूँ तुम्हारी बातों पे या करती हूँ, कसम मत उठाओ, किसी अहम व्यक्ति की, किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति की कसम मत उठाओ, इसे उस चीज़ में मत घसीटो। तो इसी क्या कहते हैं, आज इसी उम्मीद से कि अगर कसम से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे जीवन में अपनाएं। अकारण ही कसम बिल्कुल ना खाएं, कसम खाइए, अच्छी कस्में खाइए, अच्छे वादे निभाइए और उन्हें निभाइए। कस्में खाते हैं तो निभाइए और झूठी कसम बिल्कुल मत खाइए। तो इसी उम्मीद से कि अगर आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे को एक लाइक देकर शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।